हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आए दिन उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है, जरा सी लापरवाही उनकी जान की दुश्मन बन जाती है। फिर जानलेवा साबित हुई सीवर की सफाई। सीवर की सफाई के दौरान कर्मचारी की मौत। बिना सुरक्षा के सीवर में उतरा कर्मचारी। परिजनों ने ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, घटना बहादुरगढ़ के ओमेक्स सिटी की है, जहां काफी दिनों से जाम पड़े सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। यहां ठेकेदार ने बगैर सुरक्षा किट के सफाई कर्मी को सीवर में उतार दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद सीवर से कर्मचारी की लाश बाहर निकली। बताया जा रहा है कि मृतक के साथियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सफाई कर्मचारी को सीवर से बाहर निकाला और अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर घटना के बाद मृतक के परिजन गुस्से में हैं और उन्होंने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सफाई के दौरान सीवर में उतरते वक्त कर्मचारी को किसी भी तरह की सेफ्टी किट उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि शनिवार को ठेकेदार ने 2 युवकों को सीवर लाइन की सफाई के लिए कहा था। उनमें से एक युवक सीवर में उतरा और दूसरा युवक सामान लेने के लिए चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद सीवर में उतरा कर्मचारी बेसुध हो गया। में काम कर रहे थे 106 के वहाँ तो वो ठेकेदार ने बोला कि भाई इसमें बढ़ जा सीवर में, और फिर मैं सामान लेने चला गया था 2 व्हीलर में सेफ्टी बेल्ट। फिर इतने में आए, इतने वो सीवर में फंसा हुआ था, मतलब कि फिर मैंने जाके उसको अंदर जाके बिगाड़ा। घटना की खबर मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के लिए पूछताछ की। सीवर की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी की मौत की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले हुई घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीवर की सफाई करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके हो रही लापरवाही चिंता का विषय है। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट। ये किस तरह की संवेदनहीनता है। एक सफाई कर्मी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। इतने बड़े बड़े नॉर्म्स बन गए, इतने बड़े बड़े नियम बन गए, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी एक सफाई कर्मी की जान मिनटों में चली जाती है। एक छोटी सी लापरवाही, नजरअंदाज करना उस सफाई कर्मी की जान को उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। लोग बुलाते हैं सफाई कर्मियों को उनके सीवर को साफ करने के लिए। वो सफाई कर्मी सब कुछ पीछे छोड़कर अपने काम पर लगता है और सिर्फ इतनी सी डिमांड करता है, इतनी सी मांग करता है कि उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वो सीवर में, नीचे नाले में, गटर में जा रहा है तो उसको किट दी जाए, उसको उपकरण दिए जाएं कि जिसकी वजह से अगर अंदर सीवर में जाके किसी तरह की परेशानी हो तो कम से कम वो सफाई कर्मी किसी तरह अपनी जान बचा सके। लेकिन लोगों में इतनी संवेदनहीनता है कि लोग सफाई कर्मी की जान की कीमत को समझते ही नहीं है। शायद लोगों को नहीं पता कि इनका भी अपना परिवार होता है, इनके भी परिवार में लोग होते हैं जो इनसे प्यार करते हैं, लेकिन लोगों को अपना काम करवाने के लिए सफाई कर्मी को बुलाना याद रहता है, लेकिन उन सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट मुहैया कौन कराएगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार ने इतने बड़े बड़े नियम बना दिए। देश के अंदर आए दिन न जाने कब से सुरक्षा कर्मियों की मौत की खबरें लगातार आती रहती हैं और ऐसे में कानून भी बना दिया गया है कि सफाई कर्मी को बिना सुरक्षा किट के नीचे सीवर में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई कर्मियों को मजबूर किया जाता है, उनको सुरक्षित नहीं वहां पर भेजा जाता, सुरक्षा किट उनको मुहैया नहीं कराई जाती, जिसकी वजह से सफाई कर्मी की जान चली जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है बहादुरगढ़ के ओमेक्स सिटी में, जहां पर सीवर लाइन साफ करने के लिए सफाई कर्मी को सीवर के अंदर भेजा गया, लेकिन वहां पर जहरीली गैस की वजह से एक बार फिर से वही घटना जो आए दिन देश के कोने कोने में होती है। सीवर लाइन, सीवर पाइप में घुसा कर्मी और वहां पर जहरीली गैस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से दम घुटा और जान चली गई। लेकिन अगर वहां पर सफाई कर्मी को कुछ सुरक्षा उपकरण दिए गए होते तो शायद वो कर्मी अपनी जान बचा लेता। इतनी बड़ी लापरवाही
आखिर इस पर प्रशासन कब जागेगा? बड़े बड़े क्या नियम बनाने से सफाई कर्मी की जान बच जाएगी, या फिर प्रशासन को इस ओर ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर सफाई कर्मी अगर काम कर रहे हैं तो लोग उनकी जान की कीमत को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, उनको सुरक्षा किट मुहैया कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही है, और प्रशासन क्यों इन सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं कराते हैं। ऐसे कई गंभीर सवाल हैं, लेकिन अब इन सवालों का क्या? एक और सफाई कर्मी की जान जा चुकी है। इस सफाई कर्मी का परिवार बुरी तरीके से रो रहा है और अपनों के खोने का गम अब उन्हें सता रहा है। ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जिनका जिक्र तक नहीं होता और उनके घर का सदस्य लोगों की गंदगी साफ करने जाता है और बिना किसी कसूर के उस सफाई कर्मी की जान चली जाती है। बहादुरगढ़ में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई। सुरक्षा मानक वो होते हैं जो जान और माल की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होते हैं। देश में सीवर लाइन की सफाई के दौरान होने वाले हादसों में हर साल कई सफाई कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। सरकार ने भी नियम बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त कानून बनाया है कि सफाई कर्मी अगर सीवर में जाता है सफाई करने के लिए तो उसकी जान की कीमत को समझा जाएगा, सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। एक तरफ प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों के लिए इतनी बड़ी बातें कहते हैं। प्रधानमंत्री, वो दृश्य मुझे याद है जब सफाई कर्मियों के पैरों को छूकर, उनके पैरों को स्पर्श करके उनका सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत कितनी बार ऐसे सफाई कर्मियों का सम्मान किया है, उनका जिक्र वो लगातार करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए क्या हाल यहां पर सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहा है और उनके परिवारों को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। हमारे साथ जितेंद्र प्रजापति जुड़े हैं, परिजन जुड़े हैं और सीधा उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे इस वक्त जाहिर तौर पर बेहद दर्द भरा ये पल आपके लिए होगा। दूसरों की लापरवाही की वजह से आपने अपने किसी को खो दिया। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, बिल्कुल जी। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसी बात जो जहां आपकी सुनवाई नहीं हो रही हो? जाहिर तौर पर आप जैसे कई परिवार हैं देश के अंदर जिन्होंने अपनों को दूसरों की लापरवाही की वजह से खोया है, ऐसे में क्या बात कहना चाहेंगे अब? मैडम, अभी तो देख हम वो लड़की को ताक दे के आए हैं, अभी टेंशन में दिमाग हमारा, बाद में कॉल कर लेंगे आपके पास में। जी बिल्कुल जितेंद्र, जाहिर तौर पर बहुत दर्द भरा पल है ये आपके लिए, लेकिन आप लोग बोलेंगे तभी शायद प्रशासन के कानों तक, लोगों के कानों तक आवाज पहुंचेगी। आप लोगों की आवाज बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर हुआ क्या था, एक बार पूरा घटनाक्रम बताएं। जी, मेरा भतीजा जो साहिल था वो ओमेक सिटी में सफाई वर्कर था वहाँ पर। तो वहाँ पर जो सुपरवाइजर था उसने उसको लाचार कर दिया, उसमें सीवर में, जो सीवर होता है ना, उसमें अंदर घुसने के लिए लाचार कर दिया। तो वो लड़का अंदर गया तो उसमें अंदर गैस बनी हुई थी जी। जिस कारण को कोई सेफ्टी भी नहीं दी लड़के को, ऐसे ही अंदर डाल दिया। तो लड़के की वही मृत्यु हो गई, वो जहर से दम घुटने के कारण। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ लड़ सावड़ गांव के सरपंच जुड़े हैं, राजेश कुमार जी। इस पूरे घटनाक्रम पर देखिए, आप तो सरपंच हैं और जाहिर तौर पर ये पदों पर बैठे लोगों का भी काम है कि इस ओर ध्यान दें। ऐसे में क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक लापरवाही है, लोगों की संवेदनहीनता है कि इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा? सफाई कर्मी को बुलाया जाता है, सफाई करवाई जाती है, लेकिन उनकी सुरक्षा का क्या, उनकी जान का क्या? ठीक बात है जी। ये लड़का जी मेरे गांव का ही था और वहाँ ये ओमेक्स में वहाँ ठेकेदारी के अंदर काम कर रहा था और इस
को नहीं तो सफाई इसकी किट दी गई, जो किट होती है ऑक्सीजन किट नहीं दी और वैसी किट नहीं दी, सेफ्टी किट नहीं दी। ये ठेकेदार का और प्रशासन की जिम्मेवारी बना है। अगर कोई भी ऐसा काम करावे तो उसमें सेफ्टी जरूरी है, इंसान की सेफ्टी की नहीं दी तो उसकी जान के लिए तो ये जिम्मेवार है स्वयं। तो ये सारा हादसा इन्हीं के कारण हुआ है। अगर ये इनको सेफ्टी किट देते या ऑक्सीजन सिलेंडर देते तो ये हादसा नहीं होता। बिल्कुल और ये बहुत ही इसीलिए मैंने गरीब बोला परिवार कि था। देखिए इसे तो लापरवाही भी नहीं कहा जा सकता, ये तो संवेदनहीनता है लोगों की कि ठेकेदार यहाँ पर बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्डिंग बनाने में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं और एक सफाई कर्मी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। आप ना, बिल्कुल क्या जी, कारण कोई- सबसे बड़ा मानते हैं? क्या प्रशासनिक लापरवाही भी है और कानून का डर भी लोगों में नहीं है? अभी एक सफाई कर्मी की जान की बात नहीं है, न जाने कितने सफाई कर्मियों की जान जा चुकी है, लेकिन जो लोग इन्हें सुरक्षा किट मुहैया नहीं कराते उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और इसीलिए कोई डर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इसमें पूरी कार्रवाई होनी चाहिए जी, और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसको आर्थिक सहायता, ये तो पूरा परिवार ही इस बच्चे पर निर्भर था, यही कमाने के लायक योग्य हुआ था। इसकी तो 5 बहनें हैं और एक छोटा भाई है, इसके माँ बाप इसी पर निर्भर थे। इसका गुजारा घर का इसी पर निर्भर कर रहा था जी। तो इसको तो पूरी मुहैया सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए, ठेकेदार जी। की तरफ से भी। इसको तो काफी नुकसान हुआ इस परिवार को, तो इसकी भरपाई नहीं हो सकती किसी कारण से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत- ठीक कहा। किसी बहुत भी भारी सदस्य की नुकसान जान हुआ है जाती है तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती और जिस तरीके से आप बता रहे हैं परिवार में ये शख्स अकेले कमाने वाला था और अब इस शख्स के जाने के बाद परिवार का क्या होगा, ये अपने आप में ये सवाल देखिए राजेश जी, इस जो सवाल है ना, ये शासन प्रशासन में बैठे लोगों को बड़े छोटे नजर आते हैं, लेकिन जिस परिवार के साथ यह आपबीती होती है उस परिवार का दर्द सिर्फ वो परिवार ही समझ सकता है। और आप जैसे लोग शायद देख पा रहे होंगे कि उनके अंदर का जो दर्द है, अभी उनके परिजन हमारे साथ जुड़े, वो कुछ कह तक नहीं पा रहे थे, वो कोई शिकायत तक नहीं कर पा रहे थे। और इस तरह की घटनाएं लगातार होने के बावजूद भी देखिए राजेश जी, सुप्रीम कोर्ट में जो है ऑर्डर पास हुए हैं कि अगर कोई सफाई कर्मी जाता है तो स्ट्रिक्टली जो भी उन्हें बुला रहा है सुरक्षा किट उनको मुहैया कराई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा सकता है कि ना सुप्रीम कोर्ट की सुनी गई, ना कानून का कोई खौफ है, कानून का डर नहीं है, प्रशासन का कोई डर नहीं है, लोगों का ध्यान ही नहीं है इस ओर। बिल्कुल जी, ये तो कर्मचारी की जान लेने वाले हो रहे हैं। इनको तो अपने पैसे से मतलब है, किसी की सेफ्टी से कोई मतलब नहीं। ये जान गई, ये परिवार बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल टूट चुका है। सिर्फ हमने इतना समझाया इस परिवार को, लेकिन क्या समझाएं, क्या करें, क्या नहीं करें, समझ में ही नहीं आता। ऐसा दुख की घड़ी है, इस परिवार पर तो पहाड़ टूट के गिर गया जी ये तो बिल्कुल बर्बाद की कगार पर चले गए परिवार। इसका बच्चों का क्या गुजारा होगा, छोटे छोटी उसकी बहनें देखिए हैं, आप उसकी सरपंच माँ है, हैं, उसका बाप। आप आगे क्या इस परिवार की मदद के लिए क्या आपकी किसी से बात हुई? क्या शासन प्रशासन में किसी से आपकी बातचीत हुई? क्या आप जिस परिवार ने अपने को खोया है इस घटना में दूसरों की वजह से, क्या उनकी मदद के लिए अब कोई आगे आएगा? हाँ बिल्कुल, हम इसके साथ हैं, परिवार के साथ हैं, बिल्कुल पूरा गांव परिवार के साथ है। बहुत ही अच्छा लड़का, शरीफ परिवार था बिल्कुल। ये तो बिल्कुल खत्म हो गया जी, इसका राजेश टूट जी, गया क्या सारा आपकी सपने। किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? चूंकि सरपंच है आप वहाँ के, हाँ, तो मेरी आपकी किसी से ऐसे क्या तो साहब आर्थिक से बात मदद की हुई बात थी। कही जा रही है? ऐसे तो साहब से बात हुई थी जी, मैं पोस्टमार्टम पे वही था जी। जी और ऐसे तो साहब ने हमारे को ये कहा था कि हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी, मुकदमा दर्ज कर दिया है, गिरफ्तार कर लिया है और ठेकेदार फोन बंद कर रहा है, उसको गिरफ्तार करेंगे। हमारे को आश्वासन दिया कि हम बिल्कुल इस परिवार के साथ हैं और हम कोई भी कार्रवाई में ढिलाई नहीं बरतेंगे। और हमारी भी गांव की तरफ से यही है कि ना तो कोई ढिलाई होनी चाहिए, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इसके आर्थिक सहायता पूरी मिलनी चाहिए। इस परिवार का जी खान पान के लिए कोई भी सहारा नहीं है, तो हम और आप हैं इसका सहारा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इस परिवार को आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए और जिनकी वजह से इनके अपने की जान गई है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सरपंच जो बता रहे थे कि इनकी अधिकारी से बात हुई है। अभी फिलहाल जो है गिरफ्तारियां हो रही हैं इस मामले में, ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई एक घटना नहीं है। देश में हर दिन
देश के कोने कोने से इस तरीके से सफाई कर्मियों की जान जाने की जो खबरें हैं वो लगातार आती रहती हैं और बेहद निराशाजनक खबरें हैं, बेहद निंदनीय है ये कि सफाई कर्मी की जान की कीमत को कोई समझ ही नहीं रहा है। और कितने भी कानून बन गए, कितने नियम बन गए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो लोग इन सफाई कर्मियों को बुलाते हैं काम पे, उनको मैं ये बात कहना चाहूंगी कि आप किसी के परिवार के को खत्म करने का इल्जाम जो अपने सर पर लेते हैं, कृपया उसको ना लेते हुए थोड़े से पैसे खर्च करके सुरक्षा किट सफाई कर्मियों को मुहैया कराई जानी चाहिए। कानून का डर होना चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए और किसी भी तरीके से जो हर दिन सफाई कर्मियों की जान जाती है उस पर लगाम लगनी चाहिए। और प्रशासन को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर कोई गरीब समाज का कोई गरीब तबके का व्यक्ति जाता है तो उसकी कीमत भी उतनी ही होती है जितना कि कोई बड़ा शख्स जब जाता है। जब हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं तो पुलिस वाले इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं उन केसेस पर, तो जब किसी गरीब की जान जाती है तो आखिर वो जो केस होते हैं वो ठंडे बस्ते में क्यों चले जाते हैं। ये एक बड़ा कारण है कि सफाई कर्मियों की जान इसीलिए जा रही है लगातार, क्योंकि कानून का डर नहीं है, शासन प्रशासन की ओर से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती ही नहीं है जो लोग इस तरह की संवेदनहीनता दिखाते हैं सफाई कर्मचारियों के प्रति। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बने